नमस्कार साथियों, अगर आप भी मैथ को आसान बनाना चाहते हैं, इतना आसान कि 80% क्वेश्चन का आंसर आप बिना पेन पेपर के दे सको, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं अपने चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाया हूं और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन को लगाने का मुजबानी तरीका सिखाया हूं। तो ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं तो आप मुजबानी भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें दिमाग आपको खूब चलाना पड़ेगा। और दोस्तों, दिमाग का ही खेल होता है, जितना आपका दिमाग चलेगा परीक्षा उतनी ही आसान हो जाएगी, है ना। तो ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, अगर आप इसे मुजबानी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अगर मैं इसको अच्छे से लगाऊं, है ना, अच्छे से इसको अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर 3 3 चौक के 12 और 12 दूना 24 यानी 240। 240 के बटे में हो जाएगा 6 तियां 18 और 11 दूना 22, 11 और 22 40, यानी 240 के बटे में 40, एक एक शून्य कटेगा और 4 ऊपर 24 को काटेगा, 4 छक 24। इसमें उत्तर कितना आएगा? 6 आएगा। क्या मुजबानी नहीं आया? आया। ये आ जाएगा, आप भी लगा ले जाओगे। बस मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपने मित्रों में शेयर भी जरूर करना। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मुजबानी कैसे लगा लिया मैंने, आप भी लगा ले जाओगे। बस मूल चीज जो है उसको समझो और मैं समझाता हूं, मैं बताता हूं। हर एक बारीक पॉइंट पर मैं बात करूंगा, जहां से आपका कैलकुलेशन एकदम आसान होगा। तो देखिए, इसमें दोस्तों कहा है ना, 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं। इसका मतलब है 4 आदमी को लगा दें तो 20 दिन में काम हो जाएगा। अगर हमको 4 आदमी नहीं मिलते हैं तो मैं 6 लड़कों को लगा दूंगा, तब भी काम 20 दिन में पूरा हो जाएगा, है ना। तो यहां पर जो 20 दिन तो कॉमन है, 4 आदमी लगाओगे तब भी 20 दिन लगेगा, 6 लड़का लगाओगे तब भी 20 दिन लगेगा। और अब हमको ये पता चल गया कि ये जो आदमी है 4 आदमी और ये 6 लड़के, यानी 4 आदमी जितना काम करते हैं एक दिन में, 6 लड़के उतना ही काम एक दिन में करेंगे। तो 4 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम 6 लड़के करते हैं। तो दोस्तों देखो ना, एक चीज आप जानते रहो कि कोई आदमी काम नहीं कर सकता, कोई लड़का भी काम नहीं कर सकता। उसके अंदर जो क्षमता है ना, उसी क्षमता से कार्य होता है। और यहाँ पर जो संख्या होती है, आदमी की संख्या, है ना, लड़के की संख्या, जब दोनों बराबर होती है तो क्षमता उसका विपरीत होता है। यहाँ पर देखो, 4 आदमी जितना काम कर सकते हैं उतना ही काम 6 लड़के कर सकते हैं, यानी 4 पुरुष बराबर 6 लड़के कह सकते हो आप। तो यहाँ पर क्षमता अगर निकालोगे तो यहाँ जो क्षमता होती है ना, संख्या का विपरीत होता है। पुरुष की संख्या कितनी है? 4, लड़कों की संख्या कितनी है? 6। तो इसका एकदम विपरीत कर दो, क्षमता आ जाएगा और उसी क्षमता से कार्य होगा। तो मैं 6 लड़का यहाँ पर है ना, इस 6 को यहाँ पर रख देता हूँ, इस 6 को यहाँ पर रख देता हूँ। और इस 4 को, 4 पुरुष हैं तो 4 को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। देखिए, संख्या में 4 पुरुष रहेंगे लेकिन उनकी क्षमता अलग है ना। अब देखो, यहाँ पर आप इसको डिवाइड करोगे, 2 2 तियां 6, ये कितना होगा? 3, 2 तियां 6 और 2 दूना 4। इसका मतलब है एक आदमी जितने समय में 3 काम करता है, एक लड़का उतने ही समय में 2 काम करता है। तो अब यहां पर आप चाहे जिससे काम करा लो, क्योंकि यहां पर अथवा है ना, विकल्प है। अगर 4 आदमी करेंगे तो 20 दिन में कर देंगे, ठीक है ना। एक आदमी की क्षमता है 3, तो 4 आदमी की क्षमता हो जाएगी 4 तियां 12, 4 तियां 12, यानी चारों आदमी करेंगे। एक आदमी करेगा तब ना 3 करेगा। अगर चारों आदमी करेंगे तो 4 तियां 12 काम होगा। और देखो, यहां पर 12 काम होगा कि नहीं होगा? अब इनको देख लो, 2 छक 12, ये भी 12 काम करेंगे, है ना। तो वही चीज है, चाहे आप यहां से निकालो चाहे आप यहां से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखिए, एक दिन में एक आदमी 3 काम करता है तो 4 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 तियां 12। अगर एक दिन में 12 कर रहे हैं तो भैया 20 दिन लगा है ना, तो 20 गुणे 12 करोगे तो 12 गुणे 20 करोगे तो कितना हो जाएगा? अब मुजबानी करना है, 12 गुणे 20
तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 240 कार्य हुआ। अब यही कार्य कराना है किससे, 6 आदमी और 11 लड़के से। आप जान रहे हो कि आदमी की क्षमता है 3 काम करने की, तो यहाँ 6 आदमी है यानी 6 तियां 18, ये 18 काम करेंगे। और लड़के की क्षमता कितना है, लड़के की क्षमता कितना है 2, है ना 2, इसकी मतलब एक लड़का 2 काम कर सकता है। तो यहाँ 11 लड़के हैं तो 11 दूना 22 कार्य होगा। अब यहाँ पर 18 और 22 मुजबानी आप जोड़ सकते थे, है ना, मैंने वही सारा कैलकुलेशन अपने दिमाग में ही किया था, आप भी कर सकते हो। 18 22 हो जाएगा कितना, इनको हम ओवरऑल लिख सकते हैं 40, एक एक शून्य कैंसिल हो गया, 4 छक 24 6 आ गया। अगर आप मुजबानी करना चाहो तो कर ले जाओगे दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है, बस मेरे समझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन समझ जाने के बाद आपको वक्त नहीं लगेगा। इसी तरह से मैंने हर चैप्टर को पढ़ाया है और सभी चैप्टर में मैंने बहुत शॉर्ट में कैलकुलेशन बताया है, और आप उसको अगर पढ़ लेते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको किसी भी बच्चे से पीछे नहीं रखेगी, बल्कि आगे ही आप हमेशा रहोगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। देखिए साथियों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी आप मुजबानी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, है ना। कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 यानी 10 दूना 20 और 13 दूना 26, है ना, यानी 260। 260 के बटे में 24 दूना 48 और 17 65, 65 260 को 4 बार में डिवाइड करेगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। देखिए एक बार देख लेते हैं, 260 बटे कितना 65, है ना, और 13 25 65, 13 दूना 26, ये हो गया 20, 4 ये 5 चौक के 20, 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा दोस्तों। इसका यही आंसर है, इतना ही समय लगेगा। आप मुजबानी करना चाहोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कहा है 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब 10 आदमी हम लगा देंगे तो कमवा 13 दिन में हो जाएगा। अगर 10 आदमी नहीं मिलते हैं तो हम 20 स्त्रियां अगर पकड़ कर ले आते हैं और 20 स्त्रियां काम करेंगी तो कितना दिन में, 13 दिन में हो जाएगा। तो भैया 13 तो कॉमन है, अर्थात 10 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम 20 स्त्रियां करती हैं। तो यहाँ संख्या से काम नहीं चलेगा, क्षमता से काम चलेगा। विपरीत कर दिया, 20 यहां जाएगा और ये 10 यहां आएगा, हम एक एक शून्य कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब एक आदमी 2 काम कर सकता है, तो यहाँ 10 आदमी है, 10 दूना 20, है ना, और यानी 10 आदमी है तो एक आदमी 2 काम कर सकता है, तो 10 आदमी कितने करेंगे, 10 दूना 20, 20 का 13 से गुणा कर दिया तो 13 गुणे 20 कर देंगे, 13 दूना 26, 260 कार्य हो गया। यहां से आप निकालोगे तब भी आएगा, 20 एकन्नम 20, 20 गुणे 13 260, यहां से भी आएगा। तो चाहे आप यहां से लो, यहां पर अथवा लिखा है, अथवा लिखा है इसलिए चाहे आप यहां से लो, दोनों जगहों से ही 260 आएगा। अब इसके बटे में उससे भाग करो जो आपको ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर कहा है, अगर यही काम तो आ गया 260 कार्य है, यही काम 24 आदमी 17 स्त्रियां करें, भैया आदमी की क्षमता कितना है 2, तो 24 आदमी रहेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा। 48 होगा कि नहीं होगा, 24 एक आदमी 2 काम करता है, 24 आदमी 24 दूना 48 काम हो जाएगा। और एक स्त्री 1 काम करती है तो 17 स्त्रियां 17 काम हो जाएगा, तो 17 एकन्नम 17, 48 और 17 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। बस 65 से भाग दे दो, 13 25 65 और 13 दूना 26, ये हो गया 20, 5 चौक के 20 आ गया उत्तर कितना, 4। यही तो आया था, इससे आसान क्या हो सकता है। और चलिए अगला हम टाइप देखते हैं, अगले टाइप को भी लगाएंगे। मुजबानी अगर कहोगे तो मुजबानी भी लगेगा, अदरवाइज मुझको समझाना है तो थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए साथियों, अपना दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें आपको यहाँ पर अथवा नहीं मिलेगा, वहां पर अथवा मिल रहा था। तो इसमें जो कहा है, देखिए दोस्तों, इसको अगर लगाना है ना तो मुजबानी भी लग जाएगा, और थोड़ा सा कैलकुलेशन करके भी आप लगाना चाहोगे तो लगेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा करते हैं।
8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते ही मेरे दिमाग में कैलकुलेशन आ गया और उत्तर भी आ गया। वो उत्तर क्या है? वो उत्तर ये है कि आपका 5 का आधा 2.5 आएगा। 5 का आधा 2.5 आएगा इसका आंसर। कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। दो कैलकुलेशन है, दोनों कैलकुलेशन बहुत आसान है। एक तो वो कैलकुलेशन है जो आपका कभी कभी काम आएगा, लेकिन एक कैलकुलेशन आपका परमानेंट है। तो उस कैलकुलेशन को आप जान लो जो परमानेंट है, जिससे आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो लग जाएगा। मतलब इसी टाइप में किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर डाटा बहुत इजी दे दिया, इस वजह से मैंने देख लिया कि इसका आंसर 5 का आधा आएगा। क्यों आधा आएगा उसको भी बताऊंगा, लेकिन आपका मूल सॉल्यूशन क्या है उसको देखो पहले। यहाँ पर कहा है 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं। इसका मतलब 4 आदमी और इन 4 आदमियों के साथ 6 लड़के भी रहेंगे, तब काम कितने दिन में हो जाएगा? 5 दिन में हो जाएगा। ठीक है। अब अगर 6 आदमी रहें, 4 आदमी के बजाय अगर 6 आदमी रहें और लड़के 4 ही रहें, तो वह काम कितने दिन में होगा? 4 दिन में होगा। अब दोस्तों यहां पर क्या है ना कि आदमी से और या फिर लड़के से काम तो होगा नहीं, काम होगा क्षमता से। और क्षमता होता है विपरीत किसका? संख्या का विपरीत। आदमी जितने हैं और लड़के जितने हैं उनकी संख्या जो जो रहेगी उसका विपरीत करोगे तो क्षमता आएगा। तो आदमी का जिक्र तो यहां पर भी है और आदमी का जिक्र तो यहां पर भी है। तो कौन सा आदमी पकड़े और कौन सा लड़का पकड़े? क्योंकि लड़का भी यहां पर एक बार आया है, यहां पर दोबारा लड़का आया है ना। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लो मेरी बात और अभी आप कैलकुलेशन आसान बना लोगे। 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो मैं आदमी को पहले पकड़ लेता हूं। यहां आदमी है और 5 दिन है, तो 5 चौक के 20 आदमी। याद रखना, भूलना नहीं है, 20 आदमी। 5 और ये 4 आदमी और 5 दिन, 4 पच्चे 20 आदमी हो गए। अब यहाँ 6 आदमी और दिन कितना है? 4। 6 आदमी 4 लड़के। अभी लड़कों का लड़कों से तुलना करेंगे, अभी आदमी का आदमी से कर लेने दो, है ना। तो यहाँ पर 4 पच्चे 20 और यहाँ 6 चौक के 24। 20 और 24 में अंतर कितना? 4। यानी पुरुष कितने हैं? 4। अब लड़के को देख लेते हैं। तो लड़का, यहाँ पर लड़का कितना? 6 पंजे 30 लड़का और 4 चौक के 16 लड़का। 30 और 16 में अंतर कितना? 14 का, है ना, 14 का। ये तो संख्या है, इसका मतलब ये आया, आप बड़ा सा कैलकुलेशन करोगे ना तो वहां पर पता चलेगा कि 4 पुरुष बराबर 14 लड़के, ऐसे ही पता चलेगा, है ना। तो अब यहां पर देखो ये संख्या है तो इनका विपरीत कर देंगे, ये 14 और ये कितना हो जाएगा? 4। अब यहां पर ये संख्या था, आदमियों की संख्या, तो ये जो मैंने पलट दिया तो ये हो गया क्षमता, और काम क्षमता से ही होगा, है ना। 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। यानी आदमी जितने समय में 7 काम कर सकता है, लड़का उतने ही समय में 2 काम कर पाएगा, है ना। अब देखिए यहां पर 4 आदमी थे, एक आदमी 7 काम कर सकता है ना। तो 4 आदमी, 4 आदमी है तो 7 चौक 28। 28 काम आदमी करेंगे और एक लड़का 2 काम कर सकता है। यहाँ पर 6 लड़के हैं, 6 दूना 12। यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28 और ये 2 छक 12। 28 12 कितना? 28 12 हो जाएगा 40। यानी एक दिन में 40 काम होगा। 5 दिन तक हुआ है तो 40 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 40 गुणे 5, इतना ही तो काम होगा। मैं गुणा करके 200 कर सकता था लेकिन नहीं किया, क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों, है ना। यहां पर देखिए, अब देखिए यही कार्य है, यही कार्य कराना है किससे? 8 आदमी 12 लड़के से। 8 आदमी 12 लड़के से। एक आदमी भैया 7 काम करता है तो 8 आदमी कितना करेंगे? 8 सत्ते 56, कितना? 56। और 12 लड़के कितना काम करेंगे? एक लड़का 2 काम करता है तो 12 दूना 24। 56 और 24 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 5 2 7 1 8, 80 हो जाएगा। जोड़ लो, 80 हो जाएगा। अब देखो 40
51 40, 40 दूना 80, 5 का बटा 2 यानी 5 का आधा। अभी मैंने यही कहा था 5 का आधा उत्तर होगा 2.5 आएगा। तो 5 का आधा यानी 2.5 आपका क्या हो गया, 2.5 यानी 2 सही 1/2 दिन लगेगा। यही आपका आंसर हो गया। मैंने कैसे पहले ही पहचान लिया था, आइए पहले इसको आपको बताते हैं। ये तरीका भी जान लो, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। जरूरत कहने का मतलब जरूरत नहीं, आप तो इससे आसान इससे भी लगा सकते हो आसानी से। कैलकुलेशन करने में मुझे टाइम लगा है, लेकिन आप, है ना, आप अगर सीख जाते हो तो कैलकुलेशन करने में वक्त नहीं लगेगा। अब देखिए दूसरा तरीका क्या मैंने देखा। मैंने ये देखा कि यहाँ आदमी थे 4, यहाँ आदमी है 8, यानी 2 गुना हो गया है। यहाँ आदमी था 6, यहाँ लड़कवा है 12, ये भी 2 गुना हो गया है। जब आदमी भैया 2 गुना हो रहे हैं तो समय तो 2 गुना कम लगेगा ना, समय 2 गुना कम लगेगा। इसका मतलब अगर आदमी 2 गुना हो रहा है तो समय में 2 से भाग दे दो। तो मैंने 5 में 2 से भाग दे दिया, 2.5 उत्तर आ गया था। बताओ इससे आसान कोई तरीका है? इससे आसान कोई भी तरीका नहीं होगा, इससे आसान नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर, और अगले सवाल को भी लगाएंगे बड़े ही प्यार से, है ना, बहुत ही इत्मीनान से। और कैलकुलेशन आपका इजी होगा, बहुत आसान होगा। इससे भी आसान कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, बस आप अभ्यास करना शुरू कर दो। क्योंकि सफलता जो मिलती है ना, वो पढ़ने से नहीं अभ्यास करने से मिलती है। जितने भी लोग सफल हुए उनसे जाकर पूछ लेना कि भैया वो पढ़े कितना है और अभ्यास कितना किए हैं, है ना। पढ़ता आदमी एक बार है, अभ्यास करता है बार बार, और बार बार अभ्यास करने से ही सक्सेस मिलता है। तो चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है। इसमें कहा है 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं, ठीक है। जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के वही कार्य 2 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे, ये भी तो उसी तरह से लग जाएगा। यहाँ पर देखो 6 का 2.5 गुना, 6 का 2.5 गुना, 6 का 2.5 गुना क्या है 15। अरे 6 का 2.5 गुना कर लो ना, 15 होगा, है ना। यहाँ पुरुष थे 6, यहाँ पर पुरुष हैं 6 का 2.5 गुना यानी 15। यहाँ लड़के हैं 8 और यहाँ पर लड़के हैं 8 का 2.5 गुना 20। जब भैया संख्या 2.5 गुना हो रहा है तो दिन में 2.5 से भाग कर दो, यानी 10 में 2.5 से भाग करेंगे। 2.5 का मतलब दोस्तों 10 को 2.5 लोगों में बांट दो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। अगर आप इसको तुलना करके लगाना चाहते हो तो भी लग जाएगा। कैसे लगेगा देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 6 पुरुष 10 दिन, 6 दहा में 60 हो जाएगा। याद रखना, भूलना मत, 6 दहा में 60 हो जाएगा और 26 दूना 52 हो जाएगा। 60 और 52 में अंतर कितना है, 8 का, यानी पुरुष हो गए 8। अब लड़के देख लेते हैं। 8 दहा में 80, 8 दहा में 80 और 48 दूना 96, 48 दूना 96 कितना, 16। अंतर कितना, 16, क्योंकि 80 और 96 में अंतर कितना आया, 16 आया। अब ये संख्या आया है ये पुरुष का और ये लड़के का, तो क्षमता इसका विपरीत होगा 16 और 8। तो यहाँ 8 दूना 16, 8 एकन्नम 8, यानी एक आदमी 2 काम कर सकता है और लड़कवा 1 काम करेगा। अब देखो यहाँ पर काम करा दो, आदमी 2 काम करेगा, 6 दूना 12 और 8 एकन्नम 8, 12 8 20, 20 दहा में 200, यानी 200 काम है। 200 कुल क्या है, कार्य है ना। यही 200 कार्य किससे कराना है, 15 पुरुष और 20 लड़के से। आदमी की क्षमता है 2 काम करना, यानी 30 हो जाएगा, और 20 30 20 50, है ना। 200 में 50 से भाग दे दिया, कितना आया, 4 आया। ये भी आपका लंबा नहीं है। दोनों में से आप कोई भी तरीका लगा लो दोस्तों, लेकिन मैंने जो पहले अभी बताया ये वाला कैलकुलेशन आपका तो हर हाल में चाहे जैसे भी क्वेश्चन रहे लगेगा ही। लेकिन वहां पर हमको देखना पड़ता है, मल्टीपल देखना पड़ता है। अगर सेट हो गया तो उत्तर आप देख करके लगा दोगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है ना। अगर नहीं सेट हुआ तो आपको ये वाला तरीका लगाना पड़ेगा।